हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट अविनाश सचदेव। 2008 में अविनाश का सीरियल आया था छोटी बहू, जिससे वो घर घर का नाम बन गए थे। जो मेरे इतने पास होते हुए भी मुझे कभी मिली ही नहीं। शो से अविनाश को इमेंस पॉपुलैरिटी मिली। लोग उन्हें शो के कैरेक्टर देव के नाम से ही जानने लगे और उन्हें ऑडियंस को बहुत प्यार मिला। शो में लीडिंग लेडी रुबीना दलिक थी, जिसे आपने बिग बॉस में भी देखा होगा। शो से रुबीना को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और वही शो में इतने साल काम करने के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अविनाश एंड रुबीना स्टार्टेड डेटिंग, लेकिन थिंग्स डिडंट एंड वेल फॉर देम। अविनाश और रुबीना का ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद रुबीना डिप्रेशन में चली गई। रुबीना इस ब्रेकअप को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रही थी और उन्हें एंगर इश्यूज होने लगे थे, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी दूर हो गई, जो उन्हें और अफेक्ट करने लगा। हम इस बारे में और आपको बताते, लेकिन ये वीडियो रुबीना के बारे में नहीं, अविनाश के बारे में है। तो चलिए अविनाश के बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है, इससे अविनाश भी बहुत अफेक्ट हुए और उनके करियर में भी असर पड़ा। अविनाश का कहना था कि ब्रेकअप इसीलिए हुआ क्योंकि अविनाश और रुबीना दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। और जो लोग शो देख रहे हैं देख सकते हैं कि अविनाश किसी की नहीं सुनते। उन्हें कोई बोल दे कि इससे मत बात करो या उससे दूर रहो, ये तो अविनाश सह नहीं पाएंगे। ये डीट है तो ये डीट ही है, मुझसे कोई मनवा नहीं सकता। वो बिल्कुल एडजस्टेबल नहीं है और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। देन कुछ टाइम तक अविनाश सिंगल रहे। फिर अविनाश की मुलाकात शालमिली से हुई। इस प्यार को क्या नाम दूं के सेट पे। फ्रॉम इस प्यार का शो में शालमिली अविनाश की भाभी बनी थी। रूमर्स आने लगे कि दिस टू कांट कीप देयर हैंड्स ऑफ ईच अदर और लोगों को सरप्राइज करते हुए दोनों ने 12 जून 2015 को शादी कर ली। लोग बहुत सरप्राइज हो गए क्योंकि इन दो लव बर्ड्स ने अपनी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं की थी। बट ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिकी नहीं और शादी के 2 साल बाद ही दोनों का डिवोर्स हो गया। अकॉर्डिंग टू अविनाश, वो एक वाइफ चाहते थे, मम्मी नहीं। ऐसी ही और उन्होंने मीन और इमेच्योर कमेंट किए, जिससे अविनाश की इमेज काफी खराब भी हुई थी। एक इंटरव्यू में अविनाश बोलते हैं, आई डोंट हैव अ क्लू about what happening in my marriage. Our families have been trying for a patch up, but there has been no progress so far. I want to focus only on my work for now. He added, I don't know if Shalmili and I will get back together or we will separate forever. I am hoping that whatever happens will happen in our best interest. Avinash further added, if you find the right girl, you won't even realize how smoothly it goes. But if you don't, then your life can be मतलब साफ है, अविनाश खुद को बिल्कुल ब्लेम नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग सारी गलती शालमिली की थी और उन्हें सही लड़की मिलती तो उनकी लाइफ सेट थी, लेकिन उन्हें गलत लड़की मिली और उनकी लाइफ हो गई। हम समझ सकते हैं कि शालमिली की तरफ से भी इश्यूज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अविनाश बिल्कुल सही है और ये बहुत इजी वे आउट है। आपकी लाइफ में चीजें ठीक ना हो तो दूसरों पे ब्लेम कर डालो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ही मत। ताली दोनों हाथ से बजती है। अविनाश का ये एटीट्यूड बिग बॉस में भी दिख रहा है, जहाँ वो कभी झुकते नहीं और लोगों के बारे में फिक्स्ड ओपिनियन बना लेते हैं। उनका सीरियल भी ज्यादा नहीं चला, जिससे अविनाश के करियर को भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर डिवोर्स के सिर्फ 1 साल बाद ही अविनाश को फिर से प्यार हो गया। अविनाश और पलक एक म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में मिले और वहीं अविनाश को पलक पसंद आ गई थी। लॉकडाउन की वजह से तो बिल्कुल भी हम बाहर नहीं निकल पाए, वैसे बहुत ले जाते हैं मुझे। पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी के लिए दोनों साथ चले गए और देयर लव स्टोरी स्टार्टेड। दोनों एक दूसरे के साथ 4 साल से भी ज्यादा थे। अविनाश और पलक की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन फिर ऑल वेंट रॉन्ग। अविनाश चीटेड ऑन पलक। पलक के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। पलक दुर्गा माता की छाया के सेट पर शूट कर रही थी जब उन्हें अविनाश की चीटिंग के बारे में पता लगा और ऑब्वियसली वो ये हैंडल नहीं कर पा रही थी। अविनाश सिर्फ उनके बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मंगेतर भी थे एंड ऑल दिस वाज टू मच। पलक ऑल्सो बैटल विद डिप्रेशन आफ्टर दैट। ये दूसरी लड़की थी जिसे अविनाश के ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन हुआ आफ्टर रुबीना दलिक। अविनाश भी अलग रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। एज यूजुअल अविनाश ने इस पे भी एरोगेंटली रिप्लाई किया। अकॉर्डिंग टू हिम, पहले उनका पलक से ब्रेकअप हुआ, उसके बाद ही गॉट इन्वॉल्व विद अदर गर्ल्स। जब आपको 4 साल से ज्यादा का रिश्ता हो चुका है तो एकदम से ब्रेकअप के बाद आप किसी और के साथ नहीं जा सकते, या तो वो आपकी तरफ से झूठी था। ऐसा नहीं होता कि कुछ लड़ाई हो गया, ब्रेकअप हो गया एंड नाउ यू कैन गो विद एनीबॉडी, डू एनीथिंग। थोड़ी रिश्ते की इज्जत रखनी जरूरी होती है। एनीवेज, थिंग्स गॉट रियली बैड बिटवीन देम और दोनों ने 1.5 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की और बिग बॉस के सेट पे ही मिले। बिग बॉस में ही दोनों की बहुत लड़ाई हुई। दोनों ही अविनाश और पलक अक्सर एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलते दिखते थे, बट पलक गॉट इविक्टेड इन द फर्स्ट वीक और बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये थी अविनाश की लव लाइफ। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको अविनाश खुद अपने ब्रेकअप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल लगते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इफ यस, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड फॉर सच मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।